स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टू कंप्यूटर एजुकेशन। मेरा आज का टॉपिक है अबाउट सीरीज़ इन जावास्क्रिप्ट। जैसे यहाँ पर ये सीरीज़ बनी है तो इसके लिए यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन किया। सपोज मैंने 7 लिखा तो ये 7 की सीरीज़ शो होगी। नेक्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर 5 लिखा तो ये 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 7 8 9 10 ऐसे ये शो होगा। इसके लिए यहाँ पर ये नोटपैड है तो इसमें हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लिए हैं। फर्स्ट में यहाँ पर 3 लिए हैं, ए बी सी। अब ए बी सी यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं। सी में क्वेश्चन किया, यहाँ पर, और सी को ही यहाँ पर डिस्प्ले किया है। जो भी हम यहाँ पर पुट करेंगे उसी की सीरीज़ यहाँ पर आएगी। ए का काम क्या है कि 1 to 5 तक चलना है, क्योंकि यहाँ पर ए स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, कहाँ तक चलेगा 5 तक। तो ये 1 to 5 इट मीन्स कि नीचे लाइंस कितनी होंगी 1 2 3 4 5 आएंगी। अब जैसे यहाँ पर ए है, ए के अंदर एक बी लूप लगाया, बी भी 1 से स्टार्ट होगा, जहाँ तक ए चल रहा है वहाँ तक चलेगा। तो बी का काम है इस साइड को इंक्रीज करना। ये 1 है, ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। तो ये बी का काम है, क्योंकि यहाँ पर इसका इंक्रीमेंट कितना किया है, b इक्वल टू बी प्लस 1। तो ए के अंदर बी, अब बी पूरा क्लोज कर ली यहाँ पर। उसके बाद ब्रेक आ गई, जैसे बी यहाँ पर 7 है स्टार्टिंग में, ब्रेक मीन्स की नेक्स्ट लाइन आ गई। वहाँ पर ए का इंक्रीमेंट हो गया, ए सेकेंड लाइन में आ गया। जब ए सेकंड लाइन में आ गया तो यहाँ पर फिर बी 1 से स्टार्ट हुआ, बी कहाँ तक चलना है उसने, ए तक। तो बी भी ए तक चलेगा, इट मीन्स कि बी भी सेकंड तक चलेगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले किया तो यहाँ पर ये बी 2 टाइम्स दिखाएगा, जैसे 2 बार हो गया। अब दिखाया यहाँ पर सी को, क्योंकि सी में जो वैल्यू हम लिखेंगे उसी को ही दिखाएगा उतने टाइम्स ये। उसके बाद फिर b का इंक्रीमेंट हो गया +1, मीन्स की 3 हो गए यहाँ पर। और इसके बाद ये a का इंक्रीमेंट हुआ, a भी 3 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर 3 टाइम और ब्रेक लगाते गए। और इसमें यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट में यहाँ पर a इक्वल्स टू 1, सी में हमने क्वेश्चन किया है, और इसमें यहाँ पर किया है a इक्वल्स टू सी। यहाँ पर क्या कर रहा है कि इंक्रीज भी कर रहा है ये। यहाँ पर तो सिंपली 7 7 ही दिखा रहा है, क्योंकि सी का इंक्रीमेंट हमने यहाँ पर नहीं किया था। तो यहाँ पर क्या किया है, सी में क्वेश्चन पूछना है। सपोज यहाँ पर 5 लिखा, a का काम है इस साइड को चलना, नीचे को 1 to 5 तक टाइम्स तक। बी का काम है इस साइड को बढ़ना, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार। अब डिस्प्ले सी को किया है तो सी की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगी। उसके बाद लिखे यहाँ पर सी इक्वल टू सी प्लस 1, इट मीन्स कि वो बढ़ गई तो फिर 6 हो गई। तो फिर नेक्स्ट लाइन में 6 7 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आएंगे, क्योंकि बी है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर 3 वेरिएबल्स आएंगे, उसके बाद 4 वैल्यूज़ आएंगी, फिर 5 वैल्यूज़ आएंगी। ये 5 लाइन्स तक जो चल रहा है ये ए है, और इस साइड को जो इंक्रीमेंट हो रहा है ये 1 है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स ये बी है, और इंक्रीमेंट में क्या वैल्यूज़ आ रही हैं वो सी है। तो सी में भी यहाँ पे इंक्रीमेंट किया एक का। तो सी की वैल्यू स्टार्टिंग में 5 है, फिर नेक्स्ट लाइन में 6 7, तो ऐसे ये बढ़ता जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया ये अप टू 7 लाइन्स तक चले। सेव किया, रिफ्रेश। तो यहाँ पे लाइंस बढ़ गई, ए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइंस तक चलेगा ये। तो उसकी लाइन के हिसाब से जितने भी नंबर्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ए 1 से है तो बी भी 1 होगा, ए 2 है तो बी 2 बार बढ़ेगा, जब ए 3 हुआ तो ये 3 बार बढ़ेगा, ये 4 हुआ तो, क्योंकि ये ए के हिसाब से चलेगा यहाँ पर।
और डिस्प्ले यहाँ पर सी की वैल्यू उसकी, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू प्लस होती जाएगी सी में वो डिस्प्ले होती जाएगी। इस वे में हम यहाँ पर ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है इसको हम डिसेंडिंग में कर लेते हैं फर्स्ट। उसके लिए इसको कॉपी कर लो। इसको पेस्ट कर दें यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पर कर देते हैं 5 स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 5 से 1 तक चले। फिर ए जो है वो दिख रहा है लाइन में, तो यहाँ पर फिर माइनस होगा, कम करना है इसको। जैसे यहाँ पर ये 7 है, सेकंड टाइम में दोबारा से 6 लिखा तो डिसेंडिंग में आ जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर लिखा 5 to 1 और कम, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा। बाकी बी जो है वैसे चलेगा जैसे ए चल रहा है, और ये थर्ड वाला। तो इसमें यहाँ पर ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक्स।